अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुमैरा अकबर फ्रॉम GCW दमयाल। इससे पहले हमने फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन कर लिया था, और कंजम्पशन का इनकम के साथ, सेविंग का इनकम के साथ, यानी हमने दो कंपोनेंट्स अपनी y इज इक्वल टू C प्लस एस, y इज इक्वल टू C प्लस आई, ये वन कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट, ये एक एक कंपोनेंट हमने डिस्कस किया कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कंपोनेंट इफ़ेक्ट होते हैं, कौन सी चीज़ें इन्हें इन्फ्लुएंस करती हैं। तो हमने सबसे पहले कंजम्पशन किया, उसके बाद हमने सेविंग किया, और आज इन्वेस्टमेंट की बारी है। जब ये सारे हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी हाउ वी कैन ड्रॉ देम इन XY एक्सिस। उसके बाद फिर मैं आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन जब एक्सप्लेन करूँगी तो आप आपको सब कुछ पहले से पता होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही, राइट। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा होमवर्क पहले करने की कोशिश की है। अब इन्वेस्टमेंट किस चीज़ पे डिपेंड करती है? इन्वेस्टमेंट इनकम पे भी डिपेंड करती है। इसको इवन यूँ भी लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, आर एंड मैनी मोर निकाल दें, वाई एंड आर निकाल दें। अब मैं आपको बारी बारी एक एक बताऊंगी, सिखाऊंगी। पहले हमने इन्वेस्टमेंट को इनकम के साथ, ठीक है, आमदनी, इनकम, वाई स्टैंड्स फॉर इनकम, आमदनी, आर स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट रेट, सूद। अच्छा, अब जब भी वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम, माइक्रो के केस में भी अगर ये कर्व्स लेके जाएंगे तब भी ऐसा ही होगा, छोटे लेवल पे, कि किसी के पास पैसे बढ़ते हैं तो जाहिर है उसके पास सेविंग ज़्यादा हो जाती हैं, बचत ज़्यादा हो जाती है, तो वो सरमायाकारी का सोचता है कि यार मज़ीद पैसे कमाए जाए, बहुत नेचुरल है। इसी तरह से जब नेशनल इनकम बढ़ेगी तो फिर लोग क्या करेंगे? नेशनल इनकम बढ़ गई है, लोग बिजनेसेस में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगी, नौकरियां ज़्यादा मिलेंगी, रिटर्न ज़्यादा होंगे, सेविंग्स इन रिटर्न ज़्यादा होंगी। जब बैंक्स में सेविंग ज़्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है, ठीक। ये तो वन वे, यानी जब नेशनल इनकम बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हो रही। अब देखो इधर से, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट इन रिटर्न क्या करेगी? दोबारा से नेशनल इनकम को प्रमोट करेगी, इनकम को मज़ीद बढ़ाने में हेल्प करेगी। कैसे? इन्वेस्टमेंट बढ़ी, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, बिजनेसेस ओपन हुए और ज़्यादा। इन्वेस्टमेंट बढ़ने का क्या मतलब है? लोगों ने फैक्ट्रीज खोली हैं, लोगों ने और बिजनेसेस स्टार्ट कर लिए हैं। जब बिजनेसेस स्टार्ट हो चुके, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, लोगों की रिटर्न्स बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। यानी इनकम इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट कर रही है, इन्वेस्टमेंट इन रिटर्न दोबारा इनकम को इफेक्ट कर रही है। ये मैंने यहाँ लिखा, इसको कहते हैं टू वे रिलेशनशिप। वन वे रिलेशन नहीं है कि एक जगह से इफेक्ट करे फिर वहीं पे स्टॉप हो जाए इफेक्ट, नो, इट्स टू वे रिलेशनशिप। यहाँ पे इनकम ने इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया, इन्वेस्टमेंट ने इन रिटर्न इनकम को प्रमोट किया। तो इट इज़ टू वे रिलेशनशिप, इट इज़ नॉट वन वे रिलेशनशिप, इट इज़ टू वे रिलेशनशिप, ठीक है। ये यहाँ पे हो गई ख़त्म बात। तो जब वन वे के लिए मैंने ये लिखा है, ये इस इक्वेशन को ये वाला सपोर्ट कर रहा है, वाई, मैं क्या कह रही हूँ, आउट, इनकम इज अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट, इनकम इज अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट। ये जो नीचे वाला है सेकेंड वे है, इसको मैं कैसे लिखूंगी? इन्वेस्टमेंट इज अफेक्टिंग इनकम, ठीक, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये तो हमारी थी तफाल। अब मैं मयारी तफाल पे आ जाती हूँ। आई नॉट प्लस एम वाई, ठीक। आई नॉट क्या चीज़ हो जाएगी हमारे पास? खुद इख्तियार
क्या इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है? सरमायाकारी, खुद इख्तियार सरमायाकारी, ठीक, जो इनकम से इफ़ेक्ट नहीं होती, कोई और रीज़न है उसका जिसकी वजह से आप ये करते हो। आई नॉट। जो नेशनल इनकम से इफ़ेक्ट होती है वो इस रेशियो से, इस इलास्टिसिटी से इफ़ेक्ट करेगी इन्वेस्टमेंट को, इस वाली चीज़ को, क्योंकि ये चेंज के साथ लिखा जाता है, चेंज इन आई टू चेंज इन वाई, रेशियो ऑफ चेंज इन आई टू चेंज इन वाई। कुछ याद आया? जब इस चेंज के साथ लिखते हैं तो उसके साथ ये एम आ जाता है, मार्जिनल का लफ्ज़ आ जाता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट इसे कहा जाएगा। यानी इनकम के चेंज होने से, अगर जितनी रेशियो में इनकम चेंज हुई है उतनी रेशियो में इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है या नहीं हो रही, ये रेशियो हमें ये बताता है कि इनकम के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट पे कितना, किस रेशियो से फ़र्क पड़ा है। हम ये तो कह रहे हैं कि इनकम इज़ अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट, बट वी हैव नो आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड। तो ये मयारी जो इक्वेशन है ये हमें उसका मैग्नीट्यूड बताता है कितना। ये वाला क्लियर हो गया? अब इस साइड पे आ जाओ। ये पॉजिटिव जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब है इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों एरोस क्या हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं, राइट। इट इज़ इफेक्टिंग इट पॉजिटिवली, यानी ये कौन सी तफ़ाल हो गई, माकूस या तकसीरी। जब पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा इट विल बी तकसीरी। ये वाली माकूस है, कैसे, ये तो आपको बहुत पता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, सूद बढ़ेगा तो क्या होगा, बेनिफिशियल होगा लोगों के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट करना, होगा कि नहीं? बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना बेनिफिशियल होगा या बैंक में पैसे रखना आपको पसंद आएंगे? खुद सोचो। मैं आपको एक पूछती हूँ आपसे, आपके पास पैसे हैं, एक तरफ बिजनेस और एक तरफ बैंक। अगर बैंक में पॉलिसी ये हो जाती है कि आपके पैसों पे आपको पहले 10 मिल रहा था, अब 20% मिलेगा, एकदम इतना ज़्यादा, और एक श्योर अमाउंट है, बिजनेस में अनसर्टेनिटी है, व्हाट यू विल डू, आप बैंक जाओगे टू इन्वेस्ट देयर, ठीक है। आप तो बैंक जाना प्रेफर करोगे, तो जब बैंक जाओगे तो इसका मतलब है सेविंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे क्या हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। एक चैनल इस तरह होता है। तो अदर सोर्सेज पे हमें इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक। एक एक्सप्लेनेशन इसकी ये है। दूसरी एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि जब अब क्या है, बैंक्स क्या करें, लेंडिंग रेट, जो कर्जा दिया जा रहा है बिजनेसमैन को, उस पर उसने शरह सूद बढ़ा दी है। अब बैंक, जो बिजनेसमैन है उससे जो लोन मिलेगा वो क्या होगा, महंगा पड़ेगा, राइट। तो बिजनेसमैन क्या करेगा, लोन कम लेगा, इन्वेस्टमेंट कम करेगा। अगर शरह सूद उस पर कम हो जाती है, सरकार चाह रही है कि इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया जाए, तो वो उस पर इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, और जब इंटरेस्ट रेट कम कर देगी तो बिजनेसमैन क्या करेगा, लोन उठाएगा बैंक से और इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये दो चैनल्स थे। इस तरह से इन्वेस्टमेंट और वाई और आर का रिलेशनशिप है आई के साथ। आर के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, यानी माकूस तफ़ाल थी हमारे पास, और जो वाई है उसके साथ तकसीरी रिलेशनशिप है, और तकसीरी तफ़ाल थी वहाँ पे टू वे रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा था, और ये हमारे पास मयारी इसकी सूरत थी। डन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।